हाय सो आई एम गोइंग ऑन अ ट्रिप एंड मैं अभी तो नहीं बता रही कि मैं कौन सी ट्रिप पे जा रही हूँ, लेकिन वो जल्दी आपको पता चल ही जाएगा और आप चाहो तो आप गेस भी कर सकते हो। सो थंबनेल देख के आप लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा कि हम इस वीडियो में करने क्या वाले हैं। फन पार्ट ये है कि उस ट्रिप के लिए अपने आउटफिट्स मैं खुद ही डिसाइड कर रही हूँ। यस मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं अपने आउटफिट खुद डिज़ाइन करके किसी ट्रिप पे जाऊँ एंड फाइनली आई एम डूइंग दैट, सो आई एम सो हैप्पी। बेसिकली सिर्फ आउटफिट्स ही नहीं है, कुछ आउटफिट्स है, एक्सेसरीज है। एक्सेसरीज में मैंने बैग ही लिया है और कुछ नहीं लिया है। कुछ चीज़ें डिसाइड की है एंड बहुत सोच समझने के बाद, और डिसाइड भी मैंने इसी पर से किया है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या अच्छी लग सकती है, और मुझे डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। सो आई हैव डिसाइडेड फ्यू ऑफ द आइटम्स कि मैं कौन कौन से बनाऊंगी। सो लेट मी शो यू। कुछ के लिए मेरे पास मटेरियल है, इसलिए मैंने इनके अकॉर्डिंग ही यान भी ऑर्डर की है। अब लेट्स सी वो यान मैं कब रिसीव करती हूँ, क्योंकि अभी तक तो मुझे कुछ आया नहीं है और मेरे पास अभी सिर्फ एक हफ़्ता है। पूरा एक हफ़्ता भी नहीं कह सकते क्योंकि 7th डे तो जाना ही है और उस दिन मैं सिर्फ पैकिंग ही कर पाऊँगी, मतलब ये सब चीज़ें तो नहीं कर पाऊँगी। लेट्स सी मैं क्या क्या करती हूँ। ओके, ये मैं सोच रही हूँ ये ग्रेनी स्क्वायर बैग बनाने का, एंड दिस वन इज़ सो अट्रैक्टिव। तो मैं सोच रही हूँ इसको सबसे पहले स्टार्ट कर कुल एकदम खूबसूरत कलर्स के कॉम्बिनेशंस को लेके कुछ ग्रेनी स्क्वायर्स बनाया है एंड देन उन्होंने उसका बैग बनाया है। ये बैग के जितने भी कलर की यान है वो सारी मेरे पास अवेलेबल है। सो हम सबसे पहले स्टार्ट इसी से करते हैं। ओके, तो इसमें वो सारे कलर मैंने ले लिए हैं जो कलर मुझे चाहिए थे। मैं एक ग्रेनी स्क्वायर बनाऊंगी, मैं साइज देखूंगी एंड देन आई विल डिसाइड कि मुझे कितने ग्रेनी स्क्वायर का बैग बनाना है। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितनी बारिश है यार इस दुनिया में, कितनी बारिश है। सो मैंने इतना सा फ्लावर बना दिया है। Okay, so I'm done with my first granny square. मैंने जो सबसे फर्स्ट चीज़ बनाई थी क्रोशे सीखने के बाद वो था ग्रेनी स्क्वायर, एंड मैंने सीखते ही आई थॉट कि मैं बनाऊंगी क्या, मैंने सोचा था एक श्रग बनाने के लिए। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो तो आपको पता होगा मैंने श्रग बनाया था, एंड वो श्रग बनाने में मुझे 3 से 4 महीने लग गए और उसमें मैंने टोटल 120 ग्रेनी स्क्वायर बनाए थे। सब तो मैं ग्रेनी स्क्वायर शायद आँख बंद करके भी बना सकती। काफ़ी अच्छी साइज़ है तो मुझे इस हिसाब से ज़्यादा ग्रेनी स्क्वायर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं ऐसे ग्रेनी स्क्वायर 8 बनाऊंगी तो मेरे पास एक अच्छा खासा बड़ा टोट बैग हो जाएगा। ओके, सो आई हैव कंप्लीटेड 8 ग्रेनी स्क्वायर इन डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस एंड जस्ट लुक एट देम यार, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो इस टॉप को बनाने के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ टॉप ना थोड़ा सा ऐसे हैंगी हो कि मतलब ऐसे एकदम स्टिफ सा ना हो, तो उसके लिए मैंने ये वाली यान यूज़ की है। दिस इज़ ओके, सो दिस वन इज़ फ्रॉम मैजिक नीडल्स, पर मुझे नहीं पता इस यान को क्या बोलते हैं। मर्सराइज कॉटन लेने गई थी लेकिन पता नहीं उन्होंने क्या थमा दिया मुझे, पर ये जो भी है मुझे बहुत सही लग रहा है इस टॉप को बनाने के लिए। मैंने इसको लिया था तब मैंने इतनी सारी यान ले ली थी, मतलब मैंने इसे 4 ले लिए थे बैग बनाने के लिए, और बैग जो है वो सिर्फ एक ही में बन गया था। सो मेरे पास 4 बाकी है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इससे वो टॉप बनाऊंगी। सो टॉप पे मैंने थोड़ा बहुत काम कर लिया था, और जिस हैंगिंग की मैं बात कर रही थी, एज यू कैन सी ये थोड़ा सा काफ़ी लूज़ है और ये काफ़ी अच्छे से एकदम अच्छे टॉप वाली वाइब दे रहा है। तो मैंने इसको इतना कंप्लीट कर दिया है। मैंने यहाँ से फ्रंट साइड कंप्लीट कर दिया है और अब मुझे बैक साइड कंप्लीट करना है, देन मुझे उसकी स्लीव्स बनानी है। सो यस, लेट्स डू इट। ओके, सो थर्ड आइटम जो मैं बनाने वाली हूँ वो है ये बैग। सो ये मैंने एक लोकल शॉप पे देखा था, और जब मैंने देखा था तभी मुझे ऐसा हो गया था कि यार यस आई वांट टू मेक दिस, और ये मुझे बनानी है। एंड लकीली मेरे पास इसकी सारी यान थी एक्सेप्ट फॉर द ब्राउन वन, और मैं चाहती थी मैं यही कलर कॉम्बिनेशन लूँ, क्योंकि बिकॉज ये इविल आई कलर कॉम्बिनेशन है तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैं चाहती थी कि मैं यही कॉम्बिनेशन लूँ, ये अच्छा भी लगेगा। सो मेरे पास पहले के 3 कलर तो है, बट लास्ट का जो ब्राउन कलर है वो मेरे पास नहीं है। सो मैंने ऑर्डर किया है, आने दो,
उसके बाद ही इसकी आउटलाइन हम बना पाएंगे। एंड अगर ये अच्छा बना तो मैं सोच रही हूँ, ओके ये चीज़ तो मैंने वो बताई नहीं ना कि मैं किसके साथ जा रही हूँ। ओके सो मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ मेरी बेस्टी के साथ एंड शी इज सुपर एक्साइटेड, आई एम ऑल्सो एक्साइटेड। ओके वी बोथ आर सो एक्साइटेड क्योंकि पता नहीं अगर ये बैग अच्छा बना मुझसे तो मैं 2 बनाऊंगी, एक मेरे लिए एक उसके लिए, एंड देन हम ट्विनिंग करेंगे। मेरे पास अभी ब्राउन कलर तो नहीं है जिससे मैं आउटर लाइन करूँगी, लेकिन अभी मेरे पास जो कलर अवेलेबल थे मैंने उनसे सर्कल बनाना शुरू कर दिया था। सो मैं बस सिंगल क्रोशे ही कर रही हूँ एंड अंदर मैंने ब्लैक कलर लिया है सेम एज इन द पिक्चर। यहाँ पे रॉयल ब्लू देन वाइट और उसके बाद में मैं ब्राउन कलर यूज़ करने वाली हूँ। ये थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ वाली पोजीशन में जा चुका है, मे बी शायद इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने अंदर वाले सर्कल्स जो है वो 3.5 mm हुक से बनाए थे और बाहर वाला जो सर्कल है वो मैंने शायद 4 mm हुक से बनाए थे। बाद में सारी चीज़ें तो नहीं बना सकती, बस हाँ कुछ मैंने सोचा है कि एटलीस्ट कुछ तो मैं बना के जाऊँ, और इतना मेरे पास टाइम भी नहीं है। अगर मेरे पास टाइम ज़्यादा होता तो शायद मैं अपनी ट्रिप के सारे आउटफिट बना लेती, सारे बैग सारी एक्सेसरीज बना लेती। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हैं लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें मुझे मंगानी ही पड़ी है जो ऑफकोर्स मैं नहीं बना सकती। तो पहले हम वो आइटम्स अनबॉक्स करेंगे, मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगी। मैंने अभी तक उनको ओपन नहीं किया है। देयर आर द आइटम्स जो मैंने परचेज किए हैं एंड लेट मी शो यू वन बाय वन। आई विल स्टार्ट विद दिस। तो फर्स्ट वन इज दिस टॉप जो कुछ ऐसा है। इट्स लुकिंग क्यूट बट इसका जो फैब्रिक है वो मैंने ऐसे नहीं सोचा था कि वो ऐसा आएगा। मतलब मुझे लगा था कि जो कोट का फैब्रिक होता है ये वैसा होगा। इसका जो फैब्रिक है इस हिसाब से कोई 200 रुपये में मिला दे इसको। नेक्स्ट मैंने जो चीज़ मंगाई है वो है ये फुटवेयर, जिससे मुझे उम्मीद थी और शायद ये मेरी उम्मीदों पे खरी उतरी है। बीच वाइब दे रही है एंड मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो क्वालिटी वाइज मुझे अच्छी लग रही है। और मेरे पास ऐसे तो वाइट फुटवेयर ही होते हैं मेरे पास सारे, पर मुझे ऐसे फ्लैट्स चाहिए थे जिसको आप इस तरीके से क्रिस क्रॉस करके बांध सको सैंडल्स की तरह। ओके नेक्स्ट मैंने ऐसी एक ट्रैक पैंट मंगाई थी। मुझे चाहिए थी क्योंकि मैंने एक टॉप जो बनाया है उसके मुझे पहनने के लिए चाहिए थी, बट जो आया है वो है ये। ओके ऐसा है। तो ये है कि शायद मेरी लेंथ के अकॉर्डिंग ये नहीं फाइन, आई थिंक इट्स फाइन। और ऐसे ही नॉर्मली घूमने फिरने के लिए काफ़ी ज़्यादा कैजुअल के लिए मुझे चाहिए था तो मैंने नहीं मंगाई है। इसमें यहाँ पे एक पॉकेट है, दोनों साइड में कुछ कुछ पॉकेट्स हैं, नी के साइड में एंड या ऐसे से बांधने का भी है। नेक्स्ट मैंने मंगाई थी ये स्लीपर्स और मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए थी क्योंकि मेरी स्लीपर जो है वो एक्चुअल में टूट चुकी है। तो मुझे ये जो स्लीपर्स थी कुछ इतने की है एंड मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है। मतलब इसको पहन के एकदम मज़ा सा आ जाता है मुझे, क्योंकि मेरी चप्पल जो है वो बिल्कुल टूट चुकी थी तो मुझे वैसे भी चप्पल लेनी थी। मैंने मीशो से ऑर्डर किया, 1 हफ्ते तक तो कुछ बताया नहीं, उसके बाद में उन्होंने सडनली ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया। सो फाइनली मुझे अमेज़ॉन से मंगाना पड़ा। एंड हाँ बाय द वे ये सारे प्रोडक्ट जो है ये सारे अमेज़ॉन से है, सॉरी मैं बताने भूल गई। ओके सो ये है क्लोथिंग टेप, वेट कुछ दिख रहा है क्या? सो इस तरीके से 2 पैकेट्स में आई हैं। मतलब मुझे भी नहीं पता ये कैसी आती है, मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। आपको इस तरीके से एक एक स्ट्रैप होगी, तो इधर से भी रैपर को हटाना पड़ेगा, इधर से भी हटाना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू स्टिक इट टू योर बॉडी जहाँ पे भी आपको वो लग रहा है। जैसे सपोज दिस इज़ अ ट्यूब टॉप, तो आपको ट्यूब टॉप को वो बार बार गिर रहा है तो आप इसको एक साइड अपनी बॉडी से स्टिक कर सकते हो और दूसरी साइड से आप इसको टॉप को अटैच कर सकते हो। ओके सो दैट्स इट फॉर द आइटम जो मैंने परचेज किए हैं। इसके अलावा मुझे एक PR पैकेज भी आया। हे सो आई रिसीव्ड पार्सल फ्रॉम लिनो पेरिस। आई थिंक मैं सही प्रोनाउंसिएट कर रही हूँ। इतना प्यारा कलेक्शन है ना उनका। आई हैव रिसीव्ड 1 फुटवेयर एंड 1 बैग। Just look at this. Okay, so these are the beautiful heels. I just love the color, the design, everything. जिसकी फिटिंग मुझे अच्छे से आ जाए, उसके अलावा मुझे कोई टेंशन नहीं है।
एक दिन बाकी है और मैंने कुछ भी कंप्लीट नहीं किया। लिटरली एक भी आइटम कंप्लीट नहीं हुआ है, सारे आइटम्स अभी भी पेंडिंग है। और मैंने इतनी होशियारी दिखाई है, मैंने एक भी आइटम को कंप्लीटली बनाया ही नहीं है। इसको बनाया, फिर इसको छोड़ा, फिर इसको बनाया, फिर इसको छोड़ा, फिर वापस उस पर गई, और इस चक्कर में हर आइटम मेरा आधा आधा कंप्लीट है, मतलब मोर देन हाफ कंप्लीट है। लेट मी शो यू। और मेरे पास सिर्फ एक दिन है। ये सब तो चल ही रहा था और मैंने साथ में ही 2 आइटम और ऐड कर लिए हैं, जिनको भी मैंने हाफ बना लिया है। एक ये टॉप है, एक ये ड्रेस है। टॉप तो चलो फिर भी बन जाएगा, बट ड्रेस, क्या सोच के मैंने इस ड्रेस को डिसाइड किया। एंड यू वोंट बिलीव, मैंने ड्रेस को आधा कंप्लीट कर लिया और आधा कंप्लीट करने के बाद में यान खत्म हो चुकी है। ऑनलाइन ऑर्डर करने का मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जाके लेके आने का टाइम नहीं, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी। बट लेट मी शो यू मैंने कितना क्या बना दिया। सो ये बैग जो मैंने बनाया था, मतलब कितना सुंदर लग रहा है ना। लेकिन इसमें अभी इस वाली ये जो हैंडल है ना, इसमें मुझे एक और डबल क्रोशे करना है, थोड़ा सा इसको थिक बनाने के लिए, ताकि ये अच्छे से थोड़ा मतलब मजबूत बन जाए। और दूसरी चीज़ कि जितने धागे आपको दिख रहे हैं ना, इन सबको मुझे सेट करना है, मतलब अभी जो एक फिनिशिंग टच है वो देना है। सो वैसे ये ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट है, पर मुझे इसको अभी तक फिनिशिंग टच देना है। और जो फिनिशिंग टच में बात कर रही हूँ, दैट विल टेक ऑलमोस्ट 1 आवर। नेक्स्ट, ये अगर ये देख के शायद कुछ याद आ रहा है, तो ये जो मैंने बताया था कि मुझे 2 बैग बनाने हैं, उसमें से एक भी कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब ये एक ही का पार्ट है, जिसका भी एक पूरी बाउंड्री मुझे करनी है, दोनों को ज्वाइन करना है, फिर मुझे ये बैग बनेगा पूरा। इसको करने के लिए तो मुझे पूरे 2 घंटे चाहिए, ये इतनी जल्दी नहीं बनने वाला है। नेक्स्ट इज दिस टॉप। ऑल्सो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कंप्लीट होने के बाद भी शायद वीडियो में इतने अच्छे से क्लियरली ना दिखे, लेकिन इसकी जो फिनिशिंग है वो नहीं हुई है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे धागे निकल रहे हैं जो मुझे करने हैं। एंड जो लोग क्रोशे करते हैं उन्हें पता होगा कि जो ऐसे धागे होते हैं उनको सही सेट करने में लिटरली बहुत टाइम लगता है। मतलब एक एक को ढूंढो, फिर उसको अच्छे से करो। तो दिस विल टेक अराउंड, अगर मैं आधा घंटा भी मान के चलूँ तो दिस विल टेक हाफ एन आवर। सो ये 3 चीज़ें तो मैंने सोची थी, जो शायद मैंने इनिशियली आपको बता भी दिया था। इसके अलावा मैंने 2 और आइटम ऐड किए थे, पता नहीं क्या सोच के। इतना खुद पे कॉन्फिडेंस मुझे कभी नहीं हुआ जितना इस बार हुआ कि मैं ये भी बना ही लूँगी। वाह। इसमें मुझे कुछ लेयर्स और बनानी, वो करने में भी मुझे कम से कम 2 घंटे चाहिए अराउंड। वही पोर्शन नहीं करना है, इसके पीछे जो बांधने के लिए जो लेस है, मुझे वो रिबन भी तैयार करनी है, तो ये तो अच्छा खासा टाइम लेगा। दिस इज द ड्रेस। कलर कॉम्बिनेशन कितने खूबसूरत है ना। मतलब इसको आप ऐसे स्कर्ट भी पहन सकते हो, इसको एज ए स्कर्ट भी पहन सकते हो, इसको एज अ ट्यूब टॉप भी पहन सकते हो, एंड बहुत सुंदर लगेगा। तो मैं इसकी ड्रेस बना रही हूँ, एंड ड्रेस में सिर्फ अभी इतना बना है, दिस मच। अभी तक मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक बनाना है। पता नहीं मैंने क्या सोच के लिया है, पर मैं लिटरली चाहती हूँ कि ये बने, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा दिल इस ड्रेस पे आ रखा है। और ये पिंटरेस्ट पे इतनी वायरल हो रखी है इसके। वो फर्स्ट वन तो कंप्लीट हो चुका है, सेकंड जो है वो हाफ एन आवर और लगेगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। अब तक बैठ के बना भी दूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि ये जो 2 कलर है ना, ब्लू एंड येलो, ये ख़त्म होने वाले हैं। मतलब शायद एक और लेयर बनेगी और उसके बाद में एक खल्लास। और मैंने अपनी फ्रेंड से मंगाया है, लेट्स सी अगर वो टाइम पे ले आए शाम तक, तो शायद मैं इसको कल बैठ के पूरा कर लूँ। अदरवाइज़ ये तो गया काम से, और मैं भी गई काम से। I'm done with these 2. Next I'm going to complete this top. हम तुम सनम साथों जन्म मिलते रहे हो।